आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ब्रांच चेन के अंदर। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा आखिर ब्रांच चेन होता क्या है। तो आइए डिस्कस करें जरा इसको। देखो, अगर अब तक आपने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या उसका स्ट्रक्चर देखा हो तो प्राइमरली उसका स्ट्रक्चर जो है आपको एक लॉन्गेस्ट चेन के फॉर्मेट में दिखता है। मैं आपको अभी लॉन्गेस्ट और ब्रांच में डिफरेंस करके बता दूंगा और उसी के साथ आपको ब्रांच चेन भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है। अगर हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लिखा है, सपोज ये लिखा है CH3 CH2 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 CH3। अब मैं आप सबसे इसका नेम पूछने की कोशिश करूंगा, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका नेम क्या है। इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा इसमें 5 कार्बन है, ठीक, और हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा, तो इस वजह से इसका नेम हो गया पेंटेन। मगर स्ट्रक्चर के तौर पे अगर आप इसको देखेंगे तो एक सिंगल लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है। क्या है ये? सिंगल लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर। मैं यहां पे लिख देता हूं सिंगल लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। मगर सोच के देखो, अगर कल को आप इस लॉन्ग चेन में से, जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है, इस लॉन्गेस्ट चेन में से यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बीच में से कहीं से भी एक कार्बन उठाते हो और किसी और के साथ शिफ्ट कर देते हो। मतलब क्या है मेरा, कि मान लो अगर आपने ये वाला कार्बन उठाया पूरे चेन में से और इसको उठा के इसके साथ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये भी हमारा एक स्ट्रक्चर ही होगा। बट ऐसी सिचुएशन में बनने वाले स्ट्रक्चर को आप ब्रांच चेन स्ट्रक्चर कहोगे। ये होगा कैसे, आइए जरा समझते हैं। तो देखो, पहले मैं इसे करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर हम प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे। तो देखो, मैंने जैसा कहा था कि इस वाले कार्बन को उठा के आप इसके नीचे अटैच कर दो। अब जब आप इसको इसके नीचे अटैच करोगे तो ये कार्बन इसको क्यों आने देगा अपने पास तक। नोटिस करो, ये वाला कार्बन इसको क्यों लिंक करेगा, इसके तो बॉन्ड पूरे हैं। इस कार्बन की जब बात की जाएगी तो इसको 2 हाइड्रोजन तो यहाँ से मिल गए, 2 बॉन्ड यहाँ से पूरे हो गए, एक बॉन्ड इधर से पूरा हो गया और एक बॉन्ड इधर से पूरा हो गया, ठीक है। तो फिर अगर कल को आप इसको शिफ्ट करते उठा के यहाँ पे, तो इस कार्बन का अब डायरेक्ट लिंकेज हो जाएगा इस वाले कार्बन से। तो इसके अभी भी 4 बॉन्ड ही है, बट इसके आने से एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करके देखते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तो देखो, बाकी स्ट्रक्चर जो है मैं ऐसे ही लिखूंगा, सिर्फ इन दोनों को एक्सपेंड करूंगा मैं। तो यहाँ पे देखो, ये है आपका CH3 CH2 और इसको देखो, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन, इसके नीचे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे था CH2 और यहाँ पे था CH3। करना ये है आपको कि इस वाले कार्बन को उठा के यहाँ पे लेके आना है। अब देखो, इस कार्बन के देखो, ये बॉन्ड भी पूरा, ये वाला बॉन्ड भी पूरा, इसके साथ अटैच था तो ये वाला बॉन्ड भी पूरा और ये वाला बॉन्ड भी पूरा। टोटल 4 बॉन्ड, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। अब आप सोचोगे ठीक है, इसको उठा के ले आओगे तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। अब अगर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो इससे तो अटैच हो जाएगा ना वापस जाके, ठीक है। लेट सपोज अगर यहाँ से ये खाली होता है, ये खाली होता है, तो ये बॉन्ड तो यहाँ से बन गया, ठीक है। तो वापस इसके एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, 3, एक 4 पूरे हो गए। तो फिर वो आएगा कैसे, जो आपने यहाँ से अभी CH3 निकाला है, ये CH3 इसके साथ अटैच कैसे होगा। उसके लिए यहाँ से ये हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा आपको। तो देखो कैसे हटाएंगे हाइड्रोजन। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर को ठीक से लिखता हूँ आपके लिए। फाइन, तो यहाँ से आप ये हाइड्रोजन हटाओ। तो हमने ये हाइड्रोजन भी हटा दिया यहाँ से, ठीक है। और आपके पास क्या था, CH2 था, CH2 था। तो इस CH2 को आप यहाँ पे ले आओ। जो CH2 यहाँ प्रेजेंट था, इस CH2 को उठा के आप यहाँ ले आते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से आप हटा दो और अब आप नोटिस करो, ये तो बॉन्ड है ही। अब यहाँ पे ये वाला कार्बन देखो, क्या ये स्टेबल है। तो इसको एक बॉन्ड तो यहाँ से मिल रहा है और 2 इस हाइड्रोजन से मिल रहे हैं, मगर अभी भी इसको एक की कमी है। तो जो हाइड्रोजन आपने लूज किया था इसके ऊपर से, उस हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैच कर दो। जिस हाइड्रोजन को आपने यहाँ से लूज किया था उसको इसके साथ अटैच कर दो। तो अब इसके अंदर जाएंगे टोटल 3 हाइड्रोजन। तो ये भी स्टेबल, ठीक है। अब आप इस चेन को वापस प्रॉपरली देखोगे तो ये लॉन्गेस्ट चेन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, CH3 CH2। इस वाले को नोट करो प्रिसाइजली, CH, आगे बढ़ जाओ CH3 और इसके नीचे अगर आप चाहो तो आप कुछ ऐसे नीचे या ऊपर जहाँ मर्जी वहाँ लिख लो CH3। तो अगर मैं बोलूँ
कुछ इस तरीके से कि लॉन्गेस्ट चेन जो है हमारा, अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि ये जो है ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, तो फिर हमारे लिए ये तो एक ब्रांच ही हो गया, ठीक। तो ये है लॉन्गेस्ट चेन और ये है ब्रांच। अभी भी नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं बदले हैं, केवल इनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो गई है। तो अरेंज जिस तरीके से कराते हो आप उसी को कहते हो ब्रांच चेन, ठीक। अब नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन जोड़ के देखो आप, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन थे, नंबर ऑफ कार्बन वहाँ थे 5, ठीक है, 5 कार्बन आइटम थे। हाइड्रोजन जोड़ो 3 2 5 2 7 2 9 3 12, तो यहाँ पे टोटल 12 हाइड्रोजन थे। तो C5H12 जो था वो हमारा पेंटेन बन रहा था उस टाइम में। अभी अगर आप जोड़ोगे 1 2 3 4 और 5 टोटल कार्बन, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलो तो यहाँ भी 5 है, और हाइड्रोजन की बात करो तो 3 2 3 3 2 5 1 6 एंड यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 6 and 3 9 और 9 and 3 12, तो टोटल हो गया यहाँ पे भी 12। जिन बच्चों को ये नहीं दिख रहा यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो अभी भी 6C5H12 है और उस वक्त भी C5H12 था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं आया, मगर स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, तो इसी को हम कहते हैं ब्रांच चेन, ठीक है। अब सवाल ये है कि जब स्ट्रक्चर में चेंज आया तो इसकी नेमिंग में भी चेंज आ जाएगा। जैसे इसको आप एक सिंगल लॉन्ग चेन लेके चल रहे थे और इसका नाम आप पेंटेन बोल रहे थे, इस केस में इसका नाम आप पेंटेन नहीं बोलोगे। तो इस केस में इसका नाम क्या होगा, आइए जरा इसको समझ ले। तो इस वक्त इसका नाम होगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि इसका नाम 2-मिथाइल ब्यूटेन कैसे हुआ। तो इसी चीज़ को आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम नेमिंग कैसे करते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का। मगर उससे पहले मैं छोटी सी बात बता दूं आपको कि जो भी ब्रांच आपने यहाँ पे अटैच किया है वो अल्काइल ग्रुप होता है। अब अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। इतना आपको समझा दूँ, अल्काइल ग्रुप का बेसिक मतलब होता है कि जब कभी भी एक अल्केन अपना एक हाइड्रोजन लूज करके किसी के साथ ब्रांच में जाकर अटैच हो जाए, आई अगेन रिपीट, ब्रांच में अटैच होने वाले जितने भी हमारे पास कार्बन रिलेटेड कंपाउंड होते हैं वो अल्काइल ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इसकी जो नेमिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।